सबसे पहले तो इस वर्कशॉप के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर बेसिकली आपको काफ़ी नॉलेज दी जाएगी। अभी प्रोडक्ट्स के बारे में दी गई है, मैं थोड़ा सा सिस्टम के बारे में आपसे बातचीत करूंगा और यदि मेरा मानना ठीक है तो वो ये है कि जो ऐसी वर्कशॉप्स हैं वो ना कि आपकी नॉलेज के लिए, ना कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए, बल्कि जो आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव है बिजनेस के लिए उसको बहुत इंप्रूव करते हैं। आप डिफरेंट स्पीकर्स को सुनते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और जितना भी आपका इंटरेक्शन होता है वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करता है कि इस बिजनेस को जिसमें आप आए हैं कैसे किया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। आप मेरे से सहमत हैं? yes! ओके, आज हम कुछ बातचीत करेंगे और जैसा कि कहा गया है, बातचीत का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि यदि आप इस सिस्टम में आए हैं तो आप इस सिस्टम में फ्लरिश कैसे करें, ग्रो कैसे करें, कैसे आप इसमें से जो बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है उसको कमाएं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी मैं इस सिस्टम में आता हूं, और उससे पहले आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, आप सब लोग कंसल्टेंट हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब आप सब कंसल्टेंट हैं तो एक दिन जरूर अवश्य आपके अपलाइन आपको मिले, उन्होंने इस सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, इसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई आपको, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, बड़े बड़े लोगों के बारे में बताया और अल्टीमेटली ये कहा कि आप भी मेरी टीम में आ जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे डिफरेंट नहीं होती है प्रेजेंटेशन, यही चलती है। आपने भी सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं ये करता हूं, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए लाइफ में, मैं ये भी कर सकता हूं। तो आपने उस दिन कमिट किया अपने आप को कि अब मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, और आपने फिर करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या है कि जो पैसा कमाने का रास्ता होता है वो इतना आसान नहीं होता है जितना लगता है। मनी मेकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। लुक्स इजी शुरू में, और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि शुरू में सब चीजें आसान होती हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अब डिपेंड तो मेरे पर करता है कि मैं उसको कैसे मैनेज करता हूं, कैसे ऑपरेट करता हूं, और धीरे धीरे मैं देखता हूं कि बात बन नहीं रही है, बात बन नहीं रही है। लाइफ में बात बनने ना बनने के हमेशा कारण होते हैं। बनती है तो भी कारण है, नहीं बनती है तो भी कारण। तो आज हम ऐसे कारणों की चर्चा करेंगे जिसमें हम कभी भी ये नहीं कहें कि मेरे से नहीं हो रहा है। ये ठीक रहेगा? यस। ओके। इंडिया में डायरेक्ट मार्केटिंग का जन्म तकरीबन 20 साल पहले हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि ये सिस्टम हम सब के लिए नया है, किसी के लिए पुराना नहीं है। तकरीबन ये सिस्टम 135 साल पुराना है। अमेरिका में आया था, एवॉन थी पहली कंपनी जिन्होंने इस सिस्टम को शुरू किया, और 115 साल के बाद इंडिया में आया। 115 साल और 20 साल में बहुत फर्क होता है, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि 20 साल में हमने जितना काम किया है इस इंडस्ट्री के लिए और इस इंडस्ट्री में, उससे ये लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट है।
भविष्य अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि देखिए ये सिस्टम है, इसमें बहुत सारा पैसा है, मुझे भी चाहिए, अब इसको मैं कैसे एक्वायर करूं? आप कंसल्टेंट हैं, कोई सीनियर कंसल्टेंट होगा, कोई डायरेक्टर होगा, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, सब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं। अब जब मैं किसी भी चीज में आऊं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है मेरा इस काम में आने को? मैं एक सरकारी नौकरी करता हूं या एक प्राइवेट नौकरी करता हूं, 50,000 रुपये महीना कमाता हूं या 20,000 रुपये महीना कमाता हूं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन मैं 50,000 रुपये और कमाना चाहता हूं, तो यानी कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं। और आने वाले 5 साल में यदि ये सिस्टम इतना पावरफुल है जैसे सुरेखा भार्गव पैसे कमाती है, तो मैं इस सिस्टम से 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। आप अपना ऑब्जेक्टिव जरूर सेट कीजिए और उस ऑब्जेक्टिव को दुनिया में मत बताइए। हमारे इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जरा सी बात पता चली नहीं, पूरे मोहल्ले, शहर सबको पता चल जाती है और ऑब्जेक्टिव उसी समय डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि उस समय जब आपकी ऑब्जेक्टिव सबको पता चल जाता है तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ एडवाइजर्स। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सलाहकार है। काम करने वालों की संख्या कम है, सलाहकारों की ज्यादा है, और जितने भी सलाहकार हैं किसी का भी उद्देश्य आपको आगे बढ़ाने का नहीं है, लाख रुपए का चेक दे देंगे। तो पहले मैं क्या करूं? आते ही पहले मैं 1,000 रुपए कमाने का ऑब्जेक्टिव सेट करूं। 10 लाख रुपए का तो बड़ा है, मेरे दिल में है, पर प्रैक्टिकली क्या मैं इस नए सिस्टम से 1,000 रुपए का चेक कमा सकता हूं? मैंने इसको डिसाइड किया और फिर 1,000 रुपए की डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ने लगा। 2,000 हो गए, 5,000 हो गए, 10,000 हो गए, और 1 साल के बाद मैंने देखा कि मैं 30-35,000 रुपए कमा रहा हूं, 40,000 रुपए, और ये मेरे ऑब्जेक्टिव की लाइन में ही है। तो सबसे पहले मैंने काम क्या करना है? अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। अपनी लाइफ में कोई भी काम कीजिए तो बेबी स्टेप्स डालिए उसको, स्मॉल स्टेप्स। उछलेंगे, कूदेंगे, गिरने का खतरा है। स्मॉल स्टेप्स। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब मिस सुरेखा भार्गव इस सिस्टम से 50 लाख रुपए कमा सकती है और मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर भी ड्राइव है, मैं भी काम कर सकता हूं, मैं भी कमा के दिखाऊंगा। और फिर मैंने पहला ऑब्जेक्टिव 1,000 रुपए का सेट किया, और जिस दिन 1,000 रुपए का चेक मेरे पास आया उसी दिन मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं राइट डायरेक्शन में। और फिर डायरेक्शन को चेंज मत कीजिए। कई बार मैंने देखा कि 1,000 रुपए का चेक जब आता है तो लोग ऐसे उछलते कूदते हैं कि अपनी डायरेक्शन को चेंज मत कीजिए। दूसरा जो मैंने काम करना है वो काम करना है प्लानिंग का। मेरा ऑब्जेक्टिव तो सेट हो गया, अब प्लानिंग। पैसा बिना काम के कोई आपको नहीं देता है। मोदी के में भी काम है। क्या काम है? मोदी के पास 400 प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैंने कहा क्या करना है, उनको मैंने अपने वार्म सर्कल में, यानी कि मैंने को अपने फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव्स और एसोसिएट्स में जाकर के प्रमोट करना है। तो मैंने उसकी भी प्लानिंग की कि मैं कैसे प्रमोट करूंगा। मैंने मेमोरी जॉगर बनाया, उन लोगों से फोन पे बातचीत की, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया। शरद ने आपको बताया कि आज की डेट में स्लिम होना
फैशन नहीं है, स्लिम होना जरूरी है। तो कोई मुझे मिला और मैंने उसको प्रोटीन क्रेस्ट के बारे में बताया, ग्रीन टी के बारे में बताया, और वो एकदम से अट्रैक्ट हो गया। तो मैंने प्लानिंग की कि मैं लोगों में कैसे मोदी केयर को प्रमोट करूंगा। तीसरी चीज जो आपने करनी है वो ये है कि जब मेरा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, मैंने प्लानिंग कर ली, अब इसको मुझे कम्युनिकेट करना है, लोगों से बातचीत करनी है। मैंने अब जो मेरा मेमोरी लॉगर था उससे मैंने लोगों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया और एक्शन में आ गया। और जैसे ही मैंने एक्शन में आया तो मुझे रिजल्ट आने लगे। तो 3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम में? ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, कम्युनिकेशन। मैंने तकरीबन डायरेक्ट मार्केटिंग के सिस्टम को तकरीबन पिछले 25-26 साल से देखा है और स्टडी किया है। बहुत लोगों से मिलते भी हैं, उनसे जानकारी भी लेते हैं। कुछ अच्छी बातें सीखी हैं, कुछ अच्छी बातें नहीं सीखी हैं, लेकिन एक मेरी समरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो समरी ये है कि आप इस सिस्टम को जयपुर में करें या पेरिस में करें, रशिया में करें या चाइना में करें, बेंगलोर में करें या बोस्टन में करें, इसके केवल 3 स्टेप हैं। इस सिस्टम के केवल 3 स्टेप हैं। मुझे आज तक चौथे स्टेप के बारे में जानकारी नहीं है, और यदि बाय द वे कोई आपको इसके चौथे स्टेप के बारे में बताता है तो वो आपको मिसलीड कर रहा है, या आप नोट कर लीजिएगा, गुमराह कर रहा है। कोई चौथा स्टेप नहीं होता इस सिस्टम का, 3 स्टेप है। और इंटरेस्टिंगली मैंने आज तक 25 साल हुए इस सिस्टम को करते हुए, देखते हुए, इंटरेस्टिंगली मैंने आज तक इन 3 स्मॉल स्टेप्स या सिंपल स्टेप्स में किसी एक्सपर्ट को नहीं देखा। अभी तक भी इंडिया ने इसमें एक्सपर्ट प्रोड्यूस नहीं किया है। 3 स्टेप्स क्या है? सेल्फ यूज है, शेयरिंग है, स्पॉन्सरिंग। हमने सब ने सुना है कि ये टर्म्स होती हैं, सेल्फ यूज, शेयरिंग, स्पॉन्सरिंग, पर कितने लोग हैं जो इसको एक्चुअली में फॉलो करते हैं? यदि आप मेरे से पूछें तो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। सेल्फ यूज के बारे में और शेयरिंग के बारे में और स्पॉन्सरिंग के बारे में आज तो समय कम है, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपको इस पर 3 दिन लेक्चर कर सकता हूं, वो भी कम पड़ेगा। हम इंडिया में रहते हैं, हम चाहते सब कुछ है, कार भी आनी चाहिए, बंगला भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, पर जब बारी आती है काम करने की, फिर हम कहते हैं थांबा, थांबा, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। शरद जी ने सास का जिक्र किया था, ये है, वो है, फला है, ढिमका है, और एंड में मैं फिर वहीं आ जाता हूं जहां से मैं 6 महीने पहले चला था। फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है क्या? अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की, अपनी भड़ास निकालने की। कंपनी ऐसी है, अपलाइन बेकार है, क्या बोला था उसने, क्या किया, जिंदगी में कोई मजा नहीं है। समरी ये है कि जिंदगी में मजा इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ किया था, जिंदगी में मजा इसलिए नहीं आ रहा कि आपने कुछ नहीं किया। राइट? मैं आपको नहीं कह रहा था, आप बुरा मत बनाना किसी बात। मेरी आज किसी भी बात का बुरा मत बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए नहीं है,
क्योंकि मैं आप में से कुछ लोगों को जानता हूं और बाकी सब लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज के बाद वो बहुत कुछ करेंगे। सेल्फ यूज शेयरिंग और स्पॉन्सरिंग की बात कर लेते हैं। इस टर्म को समझ लेते हैं। सेल्फ यूज का मतलब क्या है कि मोदी केयर के पास 400 प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट यूजफुल है आपके घर के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, और आने वाले समय में भी मोदी केयर ऐसे ही प्रोडक्ट्स लाएगा जो हर एक घर के लिए, हर एक आयु वर्ग के लिए यूजफुल होंगे, ताकि जब आप जाएं तो एक नहीं अनेक प्रोडक्ट्स प्रमोट करें। अब 400 के प्रोडक्ट्स हैं और मैं ये मानता हूं कि मैं अभी सिस्टम में आया, मेरे को किसी ने स्पॉन्सर किया, मान लीजिए कपिल जी ने स्पॉन्सर किया, और जब कपिल जी ने मुझे स्पॉन्सर किया तो उसका प्रोसेस ये था कि वो मुझे मिले, उन्होंने अपने बारे में बताया, मोदी केयर के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया केवल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप लोगों से मिले तो आप भी सिंपल तरीके से बताएं, उनको लोड मत कीजिए। तो कपिल जी मुझे मिले, उन्होंने कहा अनिल जी मैं मोदी केयर में पिछले 3 साल से इन्वॉल्व हूं और मोदी केयर एक डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है, 400 के करीब क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, और मोदी केयर का जो पेइंग सिस्टम है ये बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। मैं तकरीबन 3 साल काम करने के बाद तकरीबन मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, और मैं मोदी केयर में काम करके बहुत खुश हूं। और मैं चाहता हूं कि आप ये 2 प्रोडक्ट्स, एक टॉयलेट क्लीनर और एक मॉइस्चराइजर, यूज करके देखिए, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। अक्सर हम ये कहना भूल जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैंने कपिल जी का कॉन्फिडेंस देखा तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो 1 लाख रुपए किसी को बुरा नहीं लगता। दूसरा, यदि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम में आप 1 लाख रुपए कमा रहे तो बहुत है इंडिया की जैसी कंट्री में। क्या पर कैपिटा है इंडिया की आज? इवन आज आजादी के 70 साल के बाद भी लेस देन 10,000 रुपीज, लेस देन 10,000 रुपीज। और 32% जनता इंडिया की कहां है? बीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है कि वो लोग 32% लोग वो हैं जो $1 से भी कम पैसा कमाते हैं, यानी केवल 50 रुपए प्रति कमाते हैं। ऐसी कंट्री में यदि मुझे अल्टरनेटिव इनकम 1 लाख रुपए की मिले तो मेरे से ज्यादा लकी कौन हो सकता है? मुझे बात अपील की, मैंने कहा ठीक है मैं, और उन्होंने मुझे बताया कि टॉयलेट क्लीनर ही क्यों। नंबर 1 कि ये 90 सेकंड में काम करता है। अभी तक हमने बचपन से जाना या जब से हम हुए कि इंडिया में टॉयलेट क्लीनर मीन्स एक कंपनी का प्रोडक्ट। अब अचानक से बियॉन्ड ब्लू आया और कहा कि 90 सेकंड में काम करता है और इतना इफेक्टिव है कि जो आज की मॉडर्न टाइम डिजीजेस हैं, चाहे स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, ये है, वो है, वो सब कभी नहीं आते आपके। मैं फटाफट गया, कपिल जी ने मुझे पहले डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, और जब मेरे को सेल्फ यूज के लिए कहा तो मैं फटाफट गया और मैंने बाउल में डाला, देखा कि क्या 90 सेकंड में हो रहा है या नहीं हो रहा है। हुआ, और जब हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब मैं ये प्रोडक्ट अपने लोगों को भी प्रमोट कर सकता हूं।
सेल्फ यूज में केवल हेयर से पे मत चाहिए, बल्कि जब आप खुद यूज करेंगे और उसकी एफिकेसी को देखेंगे, उसकी एफिशिएंसी को देखेंगे, तभी मैंने वो मॉइस्चराइजर भी यूज किया। मॉइस्चराइजर यूज करने से कपिल जी ने बताया कि आपके जो हाथ है बहुत सॉफ्ट एंड सफल हो जाएंगे और उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मैंने भी देखा, बहुत बढ़िया था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सेल्फ यूज के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते कि 400 के 400 प्रोडक्ट्स आप एक महीने में यूज करेंगे। यदि आप 2 प्रोडक्ट्स पर मंथ नए यूज करते हैं, आपकी किटी में 24 प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी है, तो आई कैन टेल यू आर द मास्टर। और करना क्या है? प्रोसेस से करना है। जो प्रोडक्ट मैं यूज करूं उसको ध्यान से यूज करूं, देखूं, उसकी क्वालिटीज को देखूं, उसकी परफॉर्मेंस को देखूं, और बाद में जब वो परफॉर्म करे तो मैं मानूं कि ये मैं प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड कर सकता हूं। दूसरी टर्म आती है शेयरिंग। अब जो शेयरिंग है ये बहुत चैलेंजिंग है, और मैं चाहता हूं कि आप शेयरिंग को जो भी स्टेज में आते हैं तो आपकी जो डेजिग्नेशन है, ये जो आपका टाइटल है, वो चेंज हो जाता है जैसे ही शेयरिंग आते हैं। सेल्फ यूज तक आप नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल है। जैसे आप शेयरिंग में आते हैं तो आपका टाइटल चेंज हो जाता है। अब आपका टाइटल क्या है कि आप बिजनेस करने के लिए तैयार है, यानी कि नेक्स्ट टाइम यू कैन बी ए बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन। मुकेश अंबानी साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, अनिल अंबानी उनसे छोटे हैं, टाटा साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये बिजनेस होता क्या है? समीर मोदी साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, के मोदी साहब बड़े बिजनेसमैन हैं। ये बिजनेस होता क्या है? यस सर। Business is a venture where both the buyer and the seller wins. ये एंड रिजल्ट है। बिजनेस का पहला स्टेप क्या होता है? ये एंड रिजल्ट है कि बिजनेस वो है जिसमें बायर एंड सेलर बोथ विन। वो तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है। पर मैंने जैसे आपसे कहा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें उसको स्टेप वाइज करें, बेबी स्टेप्स। तो बिजनेस का पहला स्टेप क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? ये सर आप खड़ा कर रहे थे। हाँ जी सर। सर ज्यादा आती नहीं है, मेरा मानना ये है, अगर आदमी को भूख एक लग रही है ना, बिजनेस कर रहा है तो खाना एक खा सकता है, लेकिन नौकरी में है ना वो, तो खाना एक बजे उसको अपनी इच्छा मार के आगे करना पड़ता है। अच्छा, वो तो आप बिजनेसमैन और नौकरीमैन को लड़वा रहे हैं। बैठ जाए। बिजनेस के लिए सामने वाले रिक्वायरमेंट देख करके उसकी चीज देना, सामने वाले की रिक्वायरमेंट को दस होता है। Talking to people is business, nothing else. तो ग्रीन शर्ट वाले भाई साहब ने ठीक बोला था कि ये बॉटल है, मैं इससे पोछा लगाता हूं स्टडी क्लीन से, आप भी मिलाइए, पर वो इसको राइट वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाए। टॉकिंग टू पीपल इज बिजनेस। लोगों से बातचीत करना ही बिजनेस है, याद रखिए। शेयरिंग में आप क्यों टाइटल आपका चेंज होता है? बिकॉज नाउ यू आर सपोज टू टॉक टू पीपल टू यूज योर प्रोडक्ट्स। लॉजिक स्टाइल, यू आर सपोज टू नाउ टॉक टू पीपल टू यूज योर प्रोडक्ट्स। टॉकिंग टू पीपल इज बिजनेस। मैं इसके बाद जितनी भी बातें कही हैं सब आपके काम आ सकती हैं। तो जब आप शाम को बाहर जाएं तो कोशिश करें कि एक एक बात को इंप्लीमेंट करें, इसके लिए, अपने लिए। राइट? थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।